तो भाई जहां आने वाली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेके बहुत लोगों का मानना है कि इस सीरीज के अंदर इंग्लैंड जो है वो इंडिया को बहुत ही बुरे तरीके से हराएगी। ये जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, इन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंडिया जो है अगर इंग्लैंड से एक भी मैच जीत जाती है, 5-0 से क्लीन स्वीप नहीं कराती है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। क्योंकि इंडिया का स्क्वाड कितना खराब है ये बताने के लिए मैं अपने शब्दों को जाया नहीं करूंगा। कुछ ही यहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, फिर चाहे वो ऋषभ पंत हो, बुमराह हो या फिर जडेजा हो। लेकिन भाई इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही इंडिया को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। कल के दिन ऋषभ पंत प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो गए, उनके आर्म पे बॉल जो है बहुत ही तेजी से जाके लगी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत इस इंजरी के चलते शुरुआती 1 या फिर 2 मैचेस मिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द रिकवर होंगे और इंडिया के खिलाफ होने वाली इस टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए चलें नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन आईपीएल 2025 की फ्लॉप प्लेइंग 11 सामने आती है, यानी इस प्लेइंग 11 में उन प्लेयरों को शामिल करा गया है जिन्होंने अपनी टीमों के साथ बेवफाई करी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा धोखा किया अपनी टीम के साथ, यानी वो प्लेयर्स जो कि इस आईपीएल 2025 में सबसे बुरे तरीके से फ्लॉप रहे। तो इस फ्लॉप प्लेइंग 11 में ओपनर्स हैं जेक फ्रेशर मैकगर और राहुल त्रिपाठी। फर्स्ट डाउन पे है ऋषभ पंत जो कि इस टीम के विकेटकीपर भी हैं। हाँ, जाते जाते उन्होंने एक सेंचुरी जरूर जड़ दी थी, लेकिन भाई पूरी टूर्नामेंट में लखनऊ के अगर सबसे फुद्दू प्लेयर कोई रहे खासकर बैटिंग के मामले में तो वो कोई और नहीं, वो ऋषभ पंत थे। फोर्थ पोजीशन पे यहां पे है वेंकटेश अय्यर, जिन पे केकेआर ने एक बड़ी रकम खर्च करी थी, लेकिन जो पूरा का पूरा पैसा यहां पर वेंकटेश अय्यर पे केकेआर ने खर्च करा था वो सारा का सारा पैसा बर्बाद बेन स्टोक्स। वेंकटेश अय्यर के बाद 5th पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है नीतीश कुमार रेड्डी का, 6 पे है लियाम लिविंगस्टोन, 7 पे नाम देखने को मिलता है ग्लेन मैक्सवेल का, 8 पोजीशन पे राशिद खान का नाम भी यहां देखने को मिलता है। भाई किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद या फिर किसी भी टूर्नामेंट, किसी भी लीग के खत्म होने के बाद फ्लॉप प्लेइंग 11 में राशिद खान जैसे बॉलर का नाम होगा। राशिद खान के बाद यहां नाम देखने को मिलता है रविचंद्रन अश्विन का, ईशांत शर्मा का, मोहम्मद शामी का और एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर हैं तुषार देशपांडे। अगर आपको लग रहा है कि इस फ्लॉप प्लेइंग 11 में किसी का नाम मिसिंग है तो आखिर आप किसके नाम को हटा के दूसरा किसका नाम शामिल करना चाहेंगे? हर कोई अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे आगे चले तो भाई कल के दिन संजय मंजरेकर ने एक बहुत ही बवाल स्टेटमेंट दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया 2 भागों में बंट गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। तो इस रिटायरमेंट को लेके संजय मंजरेकर कल कितने स्टेटमेंट देते हैं क्रिकेट एडिटर से बात करते हुए, जहां वो कहते हैं कि जब बात टेस्ट क्रिकेट की होती है विराट कोहली एक अलग ही लेवल पे हैं रोहित शर्मा के मुकाबले। विराट और रोहित को एक ही कैटेगरी में डालना मैं कहता हूं कि ये बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को एक ही लेवल पे रखना ये विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, संजय मंजरेकर ने कहा है। आप संजय मंजरेकर के इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री? हर कोई अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा मैंने कहा कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच कुछ ही दिनों में जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, इस टेस्ट सीरीज को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं। जैसा मैंने कहा कि कहा जा रहा है कि इंग्लैंड जो है बहुत ही बुरे तरीके से इस सीरीज के अंदर इंडिया को हराने वाली है। ऐसा देखो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भाई जो हमारे इंडिया के नए कप्तान हैं उनकी इंग्लैंड में जो टेस्ट एवरेज है मात्र 13.6 की है। जी हां, हमारे कप्तान की इंग्लैंड में जो टेस्ट एवरेज है वो 13.6 की है। और जो हमारे हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी भाई इंग्लैंड में जो टेस्ट एवरेज है मात्र 12.8 की है। यानी हमारे कप्तान और हमारे हेड कोच दोनों ही इंग्लैंड की सरजमी पे बुरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं जब भी उन्होंने खेला है। और भाई फिलहाल यही सच है कि यही हमारे कप्तान हैं, यही हमारे हेड कोच हैं। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, उनकी भाई इंग्लैंड में जो टेस्ट एवरेज है वो 40.1 की है। और उनके जो हेड कोच हैं ब्रेंडन मैककलम, जो कि होने को न्यूजीलैंड के हैं, उनकी भी इंग्लैंड के अंदर जो टेस्ट में एवरेज रही है वो 32.1 की है। यानी कप्तान और हेड कोच तो काफी बेहतर हैं हमारे कप्तान और हेड कोच के मुकाबले। अब क्या इंडिया कोई ऐसा पलटवार कर सकती है कि लोग कहें सॉरी भैया हमसे गलती हो गई थी, हमने अपनी ही टीम को कम आंका था? आप लोग को क्या लगता है ऐसा कोई चमत्कार होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यार देखो कल के दिन मैंने तुमको एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी थी कि श्रेयस अय्यर को यहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में कैप्टेंसी के लिए काफी सीरियसली कंसीडर करा जा रहा है। अब कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कल के दिन भाई बीसीसीआई के एक डिसीजन मेकर का एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि करेंटली श्रेयस अय्यर सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद हम उन्हें इंडिया की टी20 टीम और टेस्ट टीम से बाहर नहीं रख सकते हैं। जल्द ही वो आपको इंडिया की टी20 और टेस्ट टीम में देखने को मिलेंगे। प्लस उन्होंने अब ऑफिशियली व्हाइट बॉल कैप्टेंसी की रेस को भी ज्वाइन
कर लिया है। मैं तो भाई ये बात सुन के काफी खुश हूं। मैं तो कब से कह रहा था कि भाई अय्यर को टेस्ट टीम से बाहर नहीं रखना चाहिए था, खासकर जब हमारे सारे लगभग जो अनुभवी बैट्समैन थे वो जा चुके हैं, कोहली रोहित दोनों ही जा चुके हैं। तो ऐसे में अय्यर का वहां पर होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि भाई देखो भले ही अय्यर टेस्ट में चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो वक्त आने पता चलेगा, लेकिन पिछले 12 महीनों में जहां भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, चाहे टेस्ट फॉर्मेट में, चाहे ओडीआई फॉर्मेट में, चाहे टी20 फॉर्मेट में, हर जगह बंदा बवाल मचा के आया है। तो फॉर्म फिलहाल इतना अच्छा चल रहा है, तो इस फॉर्म का इनको फायदा उठाना चाहिए था। भाई इस साल उन्होंने जो रणजी ट्रॉफी भी खेली थी वहां भी कमाल की परफॉर्मेंस देके आए थे, लेकिन इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया। अय्यर को टेस्ट टीम में कंसीडर तक नहीं करा गया, उनके नाम पर विचार तक नहीं करा गया। और भाई देखो जैसा मैंने कहा कि अय्यर कल को टेस्ट में आ भी जाते हैं, चलेंगे या नहीं चलेंगे बात की बात है, लेकिन बंदे में एक फाइटिंग स्पिरिट है। बंदे के रहते आप ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि टीम जो है मैच हार गई है। वो बंदा जब तक मैदान पर टिका हुआ है अपनी तरफ से वो 100% देगा कि कुछ भी करके उसकी टीम हारे ना। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अय्यर जो है वो हमको टेस्ट क्रिकेट में दिखें और साथ ही किसी एक फॉर्मेट में कैप्टनसी करते हुए भी दिखें। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।